तो ये वीडियो में हम देखेंगे कि मैकेनिज़्म के टाइप्स कैसे होते हैं और हम उसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन रहता है, तो उसके बेसिस पे होता है कि वो कैसे कंस्ट्रेंड है, कैसे उसको मीन्स लॉक किया गया है। तो पहला है टाइप ऑफ कंस्ट्रेंड मोशन। तो मोशन के जो टाइप्स है उसमें से सबसे पहला कंस्ट्रेंड है। तो यहाँ पे कंस्ट्रेंड का मतलब ये है कि उसको कैसे लॉक किया गया है, उसके बेसिस पे मैकेनिज्म के मोशन को हम डिफाइन करेंगे। तो उसके अंदर तीन कैटेगरीज है। जो पहला है वो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। जो दूसरा है वो इनकम्प्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन। और तीसरा है वो सक्सेसफुली कंस्ट्रेंड मोशन। तो कंप्लीटली कंस्ट्रेंड मोशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो मोशन सेम तरीके से होगा, हम कैसे भी उस पर फोर्स लगाए। जैसे स्क्वायर एक स्क्वायर टाइप का क्रॉस सेक्शन का एक बार है, और उसके अंदर हम एक स्क्वायर बार का होल है, उसके अंदर ये होल के अंदर एक हम बार लगा देते हैं जो छोटा है। ऐसे छोटा बार लगा देते हैं, तो उसका जो बार का मोशन होगा वो बैक एंड फोर्थ यही डायरेक्शन में होगा। ना ही वो रोटेट होगा, ना ही वो ऊपर जा सकता है, साइड जा सकता है। बस उसका एक ही डायरेक्शन में मोशन होगा, या तो फॉरवर्ड या बैकवर्ड। तो इसको बोलते हैं हम कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन, कि एक सिंगल सारे डिग्री ऑफ फ्रीडम को छोड़ के वो बस एक पर ही फोकस कर रहा है, तो उसको कंप्लीटली कंस्ट्रेंट मोशन बोलेंगे। इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट मोशन में हम बोल सकते हैं कि मोशन फोर्स पे डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में होगा। जैसे जैसे एक सर्कुलर होल है बार के अंदर, ये एक बार है, उसके अंदर एक सर्कुलर होल है, और वो सर्कुलर होल के अंदर हम एक सर्कुलर बार लगा देते हैं। तो अभी सर्कुलर बार है, वो बैक एंड फोर्थ मोशन भी कर सकता है और वो रोटेट भी कर सकता है। तो हम किस प्रकार से, अगर टॉर्क लगाएंगे तो वो रोटेट कर जाएगा। यहाँ पर ये रोटेट नहीं कर पा रहा था। तो यहाँ पर इनकम्प्लीट कंस्ट्रेंट के मोशन के अंदर हम टाइप ऑफ फोर्स है उसके बेसिस पे डिफाइन करते हैं कि कैसा मोशन होगा। और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन के अंदर मोशन पॉसिबल होते हैं मोर देन वन डायरेक्शन में। फोर्स पर डिपेंड करता है, वो इनकम्प्लीट मोशन की तरह ही होता है, लेकिन हम एक्सटर्नल फोर्स देके पर्टिकुलर मोशन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। जैसे ये सेम जो एग्जांपल था, सर्कुलर बार था हमारे पास और उसमें एक सर्कुलर होल था। तो ये शाफ्ट हम अगर डालते हैं और उसके ऊपर हम यहाँ पे कॉलर लगा देते ताकि ये बैक एंड फोर्थ मोशन ना कर पाए। दोनों साइड में हम कॉलर लगा देते, मतलब ये कॉलर शाफ्ट हमारा साइड से देखेंगे तो ऐसा दिखेगा, और हमारा जो सर्कुलर बार है बड़ा सा वो ये है, इसके अंदर ये सर्कुलर होल है। अभी ये देखिए, ये कॉलर की वजह से ये बैक एंड फोर्थ मोशन आगे पीछे नहीं कर पाएगा और सिर्फ रोटेट कर पाएगा। तो ये हो गया हमारा सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन। तो ऐसे तीन तरीके के मोशन होते हैं, कंप्लीटली कंस्ट्रेंट, इनकम्प्लीट और सक्सेसफुली कंस्ट्रेंट मोशन होते हैं मैकेनिज्म के। फिर हम दूसरा कंसेप्ट देखेंगे कि हम लिंक किसको बोलते हैं। लिंक, या फिर इसको बोलते हैं काइनेमेटिक लिंक, या फिर हम इसको एलिमेंट भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ एक ही चीज़ को डिफाइन करती है, और इसके टाइप जो रहते हैं वो तीन टाइप के रहते हैं। एक होता है बाइनरी, दूसरा है टर्नरी, और तीसरा है क्वाटरनरी। अभी बाइनरी में जो हमारा एलिमेंट है मैकेनिज्म का, वो कुछ ऐसे रोड टाइप का रहेगा, और यहाँ पर हम कनेक्शन देते हैं। जैसे एक पर्टिकुलर बार हो गया और दोनों एंड पे पिन जॉइंट है, तो इसको बोलते हैं बाइनरी, क्योंकि यहाँ पर दो कनेक्शन है। तो ऐसे सारे लिंक को हम बोलेंगे बाइनरी लिंक। टर्नरी लिंक में भी थ्री टाइप्स के मैकेनिज्म के एंड्स रहते हैं, मतलब ये एलिमेंट के एंड रहेंगे। तो ये पूरा मान लीजिए प्लेट है, और यहाँ पर हम तीन जगह पर लॉक करेंगे मैकेनिज्म को। मीन्स यहाँ से कुछ लिंक दूसरा जुड़ा होगा, यहाँ से भी जुड़ा हो सकता है और यहाँ से भी जुड़ा हो सकता है। मतलब तीन पॉइंट पे हमारा
एक्सटर्नल लिंक्स ये टर्नरी लिंक से कनेक्टेड रहेंगे, और क्वाटरनरी में 4 पॉइंट रहते हैं, तो 4 पॉइंट से दूसरे लिंक्स जुड़े रहेंगे, और ये हो गया हमारा प्लेट। तो चारों पॉइंट से ये जुड़ा रहेगा, तो उसको बोलते हैं क्वाटरनरी। तो ये लिंक के टाइप्स थे। और हम जो लिंक को जोड़ के बनाते हैं, मतलब दो लिंक को ज्वाइन करेंगे, ज्वाइनिंग टू लिंक्स, तो उसको हम बोल देंगे, ज्वाइनिंग टू लिंक्स को बोल देंगे हम पैर, या फिर काइनामेटिक पैर। तो पैर होता है कि जब दो लिंक जॉइंट होते हैं तब उसको हम पैर बोलते हैं, और उन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन होता है। जैसे ये एक मैं क्वाटरनरी लिंक लेता हूँ और उसको किसी टर्नरी लिंक से मैंने ऐसे जोड़ दिया, तो ये एक हो गया पैर, तो इसको पैर 1 बोलेंगे। फिर यहाँ पर ये कुछ एक्सटर्नल लिंक जोड़ दिया, तो इसको बोलते हैं पैर 2। तो ऐसा करके हम डिफाइन करते हैं कि पैर कैसा है। अभी पैर के कुछ टाइप्स रहते हैं, तो हम टाइप्स देख लेते हैं काइनेमेटिक पैर के, टाइप्स ऑफ काइनेमेटिक पैर। तो उसमें पहला जो रहता है वो है कि कांटेक्ट कैसा है, दो लिंक के बीच में कांटेक्ट कैसा है। तो नेचर ऑफ कांटेक्ट पे हम काइनेमेटिक पैर को डिफाइन करते हैं। पहला हो जाता है लोअर पैर, और दूसरा हो जाता है हायर पैर। अभी दो टाइप के काइनेमेटिक पैर डिफाइन होते हैं कांटेक्ट की वजह से। एक होता है लोअर पैर। अभी लोअर पैर जो रहता है उसमें अगर दोनों लिंक के बीच में सरफेस कांटेक्ट हो रहा है या फिर एरिया कांटेक्ट हो रहा है, जैसे मैं यहाँ पे दिखाया था आपको एग्जांपल ये वाला, तो यहाँ पर दोनों पैर, एक एक्सटर्नल बाहर वाला जो है और अनर इनर बार है, उन दोनों के बीच में सरफेस कांटेक्ट था, तो ये हो गया लोअर पैर। तो वैसे ही जैसे नट स्क्रू का पैर रहता है उसमें सरफेस एरिया कांटेक्ट रहता है। फिर शाफ्ट जो रहता है बेरिंग के साथ, उसमें भी लोअर पैर रहता है। और सारे जॉइंट्स जो रहते हैं जैसे यूनिवर्सल जॉइंट, फिर स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म जो रहता है उसमें भी लोअर पैर रहता है। तो जहाँ पर भी लाइन ये जहाँ पर भी पॉइंट और लाइन कांटेक्ट के अलावा सारे जो हमारे रहते हैं वो सरफेस और एरिया कांटेक्ट रहते हैं, मतलब दोनों सरफेस कांटेक्ट में आ रहे हैं दो लिंक के बीच में। जैसे पिन जॉइंट भी रहता है वो भी सरफेस एरिया कांटेक्ट, क्योंकि पिन जॉइंट के अंदर ये होल रहता है, उसके अंदर हमारा पिन रहता है, तो यहाँ पर ये हो गया सरफेस कांटेक्ट। और हायर पैर में जैसे जो पॉइंट और लाइन कांटेक्ट रहते हैं उसमें हम हायर पैर लेते हैं। जैसे एक सरफेस है उसके ऊपर हमारा स्फीयर या सिलेंडर रोल हो रहा है, तो यहाँ पर लाइन या पॉइंट कांटेक्ट रहेगा। तो ये वाले मैकेनिज्म से जैसे अगर यहाँ पर मैं स्लाइड कराता हूँ स्लाइडर को, क्यूबिकल स्लाइडर, तो यहाँ पर तो ये जो कांटेक्ट रहेगा वो एरिया कांटेक्ट हो जाएगा, तो ये लोअर पैर हो जाएगा। लेकिन अगर रोलर जो है वो रोल कर रहा है या स्फीयर है तो वो पॉइंट और लाइन कांटेक्ट हो जाएगा, तो ये हमारा हायर पैर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारे पास काफ़ी सारे रहते हैं। जैसे जैसे एक ये व्हील हो गया या फिर रोलर हो गया जो सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, कोई स्फेरिकल बॉल हो गया, फिर कैम फॉलोअर मैकेनिज्म भी हायर पैर है क्योंकि उसमें भी पॉइंट कांटेक्ट होता है। सारे गियर्स होते हैं वो भी लाइन या पॉइंट कांटेक्ट में होते हैं। फिर बॉल बेरिंग जो रहता है वो, रोलर बेरिंग जो रहता है वो सारे लाइन कांटेक्ट रहते हैं, बॉल बेरिंग पॉइंट कांटेक्ट रहता है। और बेल्ट और पुली का मैकेनिज्म रहता है वो भी एक लाइन कांटेक्ट ही रहता है। तो ये सारे हायर पैर हो जाते हैं। उसके बाद सेकंड कैटेगरी जो हम डिफाइन करते हैं काइनेमेटिक पैर के टाइप्स के लिए, तो सेकंड कैटेगरी होता है जिसमें हम कैसे उसको कंस्ट्रेन करते हैं, मैकेनिकली कैसे कंस्ट्रेंट है। तो उसके अंदर पहला जो आ जाता है वो होता है क्लोज्ड, और जो दूसरा रहता है वो है अनक्लोज्ड। अभी क्लोज्ड पैर में क्या रहता है कि ये क्लोज्ड पैर ऐसा रहता है जिसके अंदर हमारा जो मैकेनिज्म है वो फुली क्लोज्ड है, उसको अगर हमको खोलना है तो हमको उसको तोड़ना पड़ेगा। जैसे ये कोई हमारा वॉल है उसके अंदर एक स्लॉट है और यहाँ पर हमने एक शाफ्ट रखा है और उसके ऊपर हमने कॉलर वेल्ड कर दिया, मतलब हमारा शाफ्ट ऐसे है, तो ये शाफ्ट जो है वो ये कॉलर से जुड़ा हुआ है, ठीक है ऐसे। तो अगर हमको इस मैकेनिज्म को खोलना है तो हमको यहाँ से ब्रेक करना पड़ेगा।
और अनक्लोज्ड में क्या रहता है, हम उसको फुली ओपन कर सकते हैं विदाउट उसको ब्रेक किए हुए, और हम एक्सटर्नल फोर्स की वजह से उसमें मैकेनिज्म रखते हैं। जैसे हमारा ये कैम कैम होता है, उसके ऊपर हम फॉलोवर रखते हैं ऐसे, तो जो फॉलोवर रहता है उसमें हम यहाँ पे स्प्रिंग ज्वाइन कर दें ताकि ये यहाँ पे जुड़ा रहे। तो हम ये कैम एंड फॉलोवर, यहाँ पे ये कैम जो रहेगा पिन जॉइंट रहेगा, और यहाँ पर ये फॉलोवर पॉइंट कांटेक्ट में रहेगा इससे, लेकिन हम यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स की वजह से इसको कांटेक्ट में रखते हैं। तो ये हो गया क्लोज्ड एंड अनक्लोज्ड। और जो थर्ड टाइप है वो है कैसे हम रिलेटिव मोशन होता है दोनों लिंक के बीच में। तो नेचर ऑफ जो रिलेटिव मोशन है दोनों लिंक के बीच में, उसके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं पैर को। तो पहला है स्लाइडिंग। स्लाइडिंग इसको प्रिज्मेटिक भी बोलते हैं। जैसे एक मैकेनिज्म का लिंक ये है और यहाँ से ये पिन जॉइंट है, तो यहाँ पर ये दोनों जो पिन और ये जो फिक्स्ड सपोर्ट है उन दोनों के बीच में स्लाइडिंग होगा। नहीं, यहाँ पर ये स्लाइडिंग नहीं होगा, इसको हम रिवोल्यूट पैर बोलेंगे। स्लाइडिंग और प्रिज्मेटिक जो रहता है वो फिक्स सपोर्ट पे ये स्लाइडर बार है, उसको बोलेंगे हम स्लाइडिंग। तो ये वाला जो है वो रिवोल्यूटरी पार्ट रहेगा, इसको हम टर्निंग पैर भी बोलते हैं। टर्निंग और रिवोल्यूट पैर। तो ये वाला ये कैटेगरी का है, ये वाला ये कैटेगरी। स्लाइडिंग में ये स्लाइड होना चाहिए और टर्निंग में ये रिवोल्व होना चाहिए। तो ये स्लाइडिंग पैर हो गया, और ये दोनों ही सरफेस एरिया कॉन्टैक्ट है, दोनों ही लोअर पैर है। थर्ड वाला है वो रोलिंग है। कोई एक सरफेस पे कोई सिलेंडर रोल कर रहा है या स्फीयर रोल कर रहा है, यहाँ पर जैसे ये हमने मैकेनिज्म ज्वाइन कर दिया। अभी ये एक लिंक है, ये दूसरा लिंक है, और ये फिक्स्ड है वो तीसरा लिंक है। तो ये जो सेकंड लिंक और थर्ड लिंक है वो रोलिंग एक्शन वहाँ पे हो रहा है, और ये पॉइंट कांटेक्ट भी हो सकता है और लाइन कांटेक्ट भी हो सकता है। अगर ये रोलर है तो इसको हायर पैर बोलेंगे हम। फिर स्क्रू पैर है। स्क्रू पैर में जैसे एक नट एंड बोल्ट रहता है, हम नट एंड बोल्ट को रिलेटिवली घुमाते हैं तो वो स्लाइडिंग मोशन देता है एक दूसरे में। तो ये एक लोअर पैर है क्योंकि यहाँ पे एरिया कॉन्टैक्ट। फिर स्फेरिकल पैर होता है। स्फेरिकल पैर जैसे वो माइक रहता है, जैसे एक रोलर, ये एक स्फीयर है, और वो एक ऐसे केस के अंदर फिक्स्ड है, और यहाँ से हमारा जैसे माइक होता है वो 360 डिग्री में ऐसे प्लेन में रोटेट कर सकता है ये डायरेक्शन में। तो ये जो रहता है वो स्फेरिकल रहता है। जैसे हमारे हिप जॉइंट रहता है लेग लेग के मोशन के लिए, वो भी एक बॉल टाइप का रहता है जो स्फेरिकल पैर है। तो ये भी एक लोअर पैर है क्योंकि यहाँ पे भी सरफेस कांटेक्ट रहता है। अभी जो लास्ट हम देखेंगे इसमें ये वीडियो में वो है टाइप्स ऑफ जॉइंट। टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, तो उसमें पहला टाइप का जॉइंट है वो बाइनरी जॉइंट है, दूसरा है वो टर्नरी, और तीसरा है वो क्वाटरनरी। तो हमने ये लिंक के टाइप्स भी देखे थे। यहाँ पर लिंक्स के टाइप हम देखते हैं तो यहाँ पर जैसे 2 एंड है तो बाइनरी, 3 एंड है तो टर्नरी, 4 एंड है तो क्वाटरनरी। लेकिन यहाँ पर बाइनरी जॉइंट्स के अंदर 2 लिंक ज्वाइन होंगे और एक जॉइंट बनेगा, तो इसको बोलेंगे हम बाइनरी जॉइंट, क्योंकि 2 लिंक यहाँ पर मिलके एक जॉइंट बन रहा है। तो ये जॉइंट 1 में J1 नाम दे देता हूँ, J1, और ये पहला लिंक है, ये दूसरा लिंक है। फिर यहाँ पर टर्नरी में क्या रहेगा कि एक लिंक ऐसे ज्वाइन है, दूसरा ऐसे और तीसरा ऐसे है। तो यहाँ पर 3 लिंक है, 1 2 और 3। लेकिन हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो 1 एंड 2 लिंक रहेगा और दूसरा रहेगा 1 एंड 3। फिर हम 2 और 3 को वापस से नहीं गिनेंगे, तो यहाँ पर हमारे ये हो जाएगा जॉइंट 1, ये हो जाएगा जॉइंट 2। तो 1 लिंक 2 के साथ जुड़ा है, 2 लिंक 3 के साथ जुड़ा है, सॉरी 1 लिंक 3 के साथ भी जुड़ा है, तो ऑटोमेटिकली हम मान लेंगे 2 लिंक भी 3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं हम टर्नरी लिंक। यहाँ पर 2 जॉइंट रहते हैं। और क्वाटरनरी लिंक में क्या रहता है कि लिंक 1 जो है वो 2 के साथ
3 के साथ और 4 के साथ, 3 लिंक के साथ जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हम ये 1 और 2 का हो गया, ये 1 और 3 का हो गया, ये 1 और 4 का हो गया। तो यहाँ पर हम J1, J2 और J3 तो 3 जॉइंट हम मानेंगे क्वाटरनरी जॉइंट में। तो इस प्रकार से हम टाइप्स ऑफ जॉइंट डिफाइन करेंगे। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जिसकी मदद से हम डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जिसमें गेट में भी क्वेश्चन आ जाता है डिग्री ऑफ फ्रीडम का। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।